इस वीडियो के बाद आप लूप्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के लूप्स को लिस्ट कर पाएंगे, पीएचपी कोड में व्हाइल लूप को अप्लाई कर पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स लूप में कैसे यूज होते हैं। सपोज एक पर्सन एक कंपनी में पैकेजिंग कंट्रोलर का काम करता है। इस पर्सन को प्रोडक्ट को कार्टन्स में पैक करवाने के लिए एक रोबोट को कमांड देनी होती है। ऐसे 20 कार्टन्स हैं और एक कार्टन में सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स प्लेस हो सकते हैं। रोबोट एक कार्टन में प्रोडक्ट प्लेस करने के बाद इस पर्सन के पास वापस आकर फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करता है, दैट इज टू अगेन पिक द प्रोडक्ट एंड प्लेस इट इनसाइड अ कार्टन। इसका मतलब है कि कंट्रोलर को 20x4 कमांड्स देनी होगी, दैट इज 80 टाइम्स रोबोट को मैनुअली कमांड देनी होगी, जिससे वो सारे प्रोडक्ट्स को कार्टन्स में प्लेस करेगा। ये एक टायरिंग प्रोसेस हो जाएगा, ऑब्वियसली रोबोट के लिए नहीं, क्योंकि वो तो बैटरीज पे चलते हैं। तो कमांड्स को मैन्युअली एंटर करने की जगह कंट्रोलर एक प्रोग्राम क्रिएट करता है, जिसकी हेल्प से रोबोट बिना कंट्रोलर से पूछे ही सारे प्रोडक्ट्स को कार्टन्स में प्लेस कर देता है। और एक बार सारे प्रोडक्ट्स प्लेस हो जाएं, फिर रोबोट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करता है। पीएचपी में लूप्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है, जहां पर हम एक कोड ब्लॉक को सर्टेन कंडीशंस में मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं। लूप्स यूज करने का बेनिफिट ये है कि हमें सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना पड़ता है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। इस वीडियो में हम 4 टाइप्स के लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। चलिए व्हाइल लूप से शुरू करते हैं और इसकी वर्किंग का लॉजिक समझते हैं। लुक एट दिस कोड विद द व्हाइल लूप। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर व्हाइल लूप के साथ साथ हमारे पास ये कंडीशन है, जो मोस्टली एक बूलियन एक्सप्रेशन होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कर्ली ब्रेसेस का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन फिर से इवेल्युएट होती है, और अगर कंडीशन फिर से ट्रू होती है तो कोड ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होता है। ये एक लूप की तरह तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कंडीशन फॉल्स पे इवेल्युएट नहीं हो जाती, और जब कंडीशन फॉल्स पे इवेल्युएट हो जाती है उसके बाद व्हाइल ब्लॉक के बाद का कोड एग्जीक्यूट होता है। तो एक व्हाइल लूप कोड ब्लॉक को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है। अगर हमें व्हाइल लूप को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है तो हम ये ऐसे करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड ब्लॉक इन्फिनिटली तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो इस इन्फिनाइट लूप को अवॉइड करने के लिए हम लूप के कोड ब्लॉक को इस तरह से लिखेंगे कि वो हर एक आइटरेशन पे कंडीशन एक्सप्रेशन को चेंज करे, जिससे कि एक पॉइंट पर लूप डेफिनेटली एंड हो ही जाएगा। चलिए इसे इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसे यूज करके हम फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करेंगे। व्हाइल लूप के बाद एक कंडीशन है विच इज n इज लेस देन इक्वल टू 10, जिसका मतलब है कि लूप तब तक कंटिन्यू होगा जब तक वेरिएबल n 10 से लेस देन या 10 के इक्वल ना हो जाए। इस लाइन के ऊपर हमने n वेरिएबल की वैल्यू को एज 1 डिक्लेयर किया है, जिसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू है और कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लूप में कॉरेस्पॉन्डिंग इवन नंबर की वैल्यू के लिए हम n वेरिएबल की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करेंगे, और हम n की वैल्यू को 1 से इंक्रीज भी करेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि 10 आइटरेशंस के बाद n की वैल्यू 11 बन जाएगी, जो कंडीशन को फॉल्स पे इवेल्युएट करेगी, जिससे व्हाइल लूप एंड हो जाएगा। तो चलिए आउटपुट चेक करते हैं। हम देख सकते हैं कि पहले के 10 इवन नंबर्स प्रिंट हो गए हैं, और इस तरह से हम पीएचपी में व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। अब अगर लूप के अंदर कोई और कंडीशन ट्रू होगी तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? इस केस में हम लूप को ब्रेक कीवर्ड यूज करके ब्रेक करेंगे। ये इमीडिएटली कंट्रोल को व्हाइल लूप की नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। जो कोड एग्जांपल हमने पहले यूज किया था, चलिए उसे मॉडिफाई करते हैं। हम इसमें एक इफ कंडीशन ऐड करेंगे, दैट इफ n इज इक्वल टू 5 देन ब्रेक द लूप। तो इस आउटर व्हाइल कंडीशन ने लूप को 10 बार रन किया होगा, पर क्योंकि अब हमने इफ कंडीशन यूज कर ली है तो जब n 5 के इक्वल होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा और ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और अगर कोई और कोड ब्लॉक्स प्रेजेंट होंगे तो उन्हें कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट करेगा। अब क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में कोई भी कोड व्हाइल लूप के बाहर नहीं है, तो कोड एग्जीक्यूशन फर्स्ट 5 इवन नंबर्स प्रिंट होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम अब सिर्फ पहले 5 इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा, लाइक दिस। आप सोच रहे होंगे कि हम फर्स्ट 5 इवन नंबर्स को व्हाइल कंडीशन को मॉडिफाई करके भी प्रिंट कर सकते थे और ब्रेक कीवर्ड का एक्सप्लिसिट यूज अवॉइड कर सकते थे। यस, डेफिनेटली, लेकिन ये एग्जांपल सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि हम ब्रेक कीवर्ड को यूज करके लूप को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक की ही तरह एक और कीवर्ड होता है, दैट इज कंटिन्यू। इसकी वर्किंग समझने के लिए चलिए अपने कोड में ब्रेक कीवर्ड को कंटिन्यू से रिप्लेस करते हैं। थिंक फॉर अ मोमेंट एंड सी व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। कोड फर्स्ट 5 इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा, लेकिन लास्ट इवन नंबर 10 को इन्फिनिटली प्रिंट करेगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। जब हमारा कोड इस कोड ब्लॉक पे आता है तो वो करंट आइटरेशन का रिमेनिंग कोड स्किप कर देता है, जिसका मतलब है कि वो n++ को स्किप कर देता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंडीशन के बाद हमने कंटिन्यू को यूज किया है। तो हमारा कोड लूप की नेक्स्ट आइटरेशन के साथ कंटिन्यू होगा, जहां पे वो फिर से 5 × 2 = 10 प्रिंट करेगा। अब क्योंकि n अनचेंज रहता है तो वो फिर से इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एंड द सेम थिंग कंटिन्यूज, और ये इन्फिनिटली कंटिन्यू होता रहेगा विदाउट एवर कमिंग आउट ऑफ द लूप। तो कंटिन्यू कीवर्ड ऐसे वर्क करता है।
आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हम ब्रेक और कंटिन्यू को एक लूप में कैसे यूज करते हैं। नाउ अ क्विक क्वेश्चन, अगर हम इन लाइंस को स्वैप करेंगे तो उस केस में आउटपुट क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। ऑल्सो आप याद रखिए कि कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। द आउटपुट विल बी द नंबर्स 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। इन लाइंस को स्वैप करने का मतलब है कि पहले हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर नंबर को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल n की वैल्यू एज 1 डिफाइन किया है। जैसे ही ये इस लाइन पे आएगा, n की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब n की वैल्यू 2 होगी। नाउ कमिंग टू दिस लाइन, इट विल प्रिंट द वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। अब क्योंकि ये एक लूप है तो n की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी और वैल्यू 3 बन जाएगी, जिससे वैल्यू 6 प्रिंट होगी। ऐसे ही ये 4 की वैल्यू के लिए 8 प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही n की वैल्यू 5 होगी जो ट्रू है, तो करंट आइटरेशन का रिमेनिंग कोड स्किप हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोड का ये पार्ट इग्नोर हो जाएगा और 10 प्रिंट नहीं होगा। और लूप वेरिएबल वैल्यूज 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के लिए कंटिन्यू रहेगा और 12, 14, 16, 18, 20 और 22 को प्रिंट करेगा रिस्पेक्टिवली। जब n की वैल्यू 11 बन जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब n की वैल्यू 10 से लेस देन इक्वल टू नहीं है।